राम राम भाई, राम राम। आज मैं एक विषय पर आपको बात करने जा रहा हूँ। आज एक चीज़ गुरु और गुरु परंपरा के विषय में आपको आज बात करने चाह रहा हूँ। इस समय तो गुरुओं की इतनी जनसंख्या होगी कि जैसे सब्जियों में लोग आलू और लौका और सब्जी का दुकान खोल के बैठे हुए हैं, तो उस प्रकार से इस समय आप देखते होंगे कि गुरुओं का इस समय लाइन लगा हुआ है, जिसको गुरु का अर्थ ही नहीं मालूम है कि गुरु तत्व तो क्या होता है और गुरु कौन होते हैं और गुरु किसको बनाया जाता है। इस समय आप देखते हो कि जितने टुटपुंजिया और ये जो छोटे मोटे प्रेत सिद्ध कर लेते हैं, मसान फसान और जिन मिन और ऐसे चीज़ें जो सिद्ध कर लेते हैं, सिद्ध करने के बाद वो अपना दरबार लगाना चालू कर देते हैं। लगाने के बाद लोगों को गुरु मंत्र देना आरंभ कर देते हैं। तो ऐसे फ्रॉडों से बचिए, इसलिए कि इस समय गुरुओं का सब्जी वाला जैसे हाल हो गया। गुरु इस समय ज़्यादा नहीं रह गया, जो हैं वो उतना अपने बारे में प्रचार नहीं करते हैं। तो अब हम आपको जीवन में अगर किसी को गुरु बनाना है तो बड़ी सोच समझ के बनाइए। और गुरु तत्व क्या है उसके बारे में पहले आप समझिए। गुरु वो सत्ता है, वो शक्ति है, वो धरोहर है और वो सनातन धर्म का परंपरा है कि जो आपको पूरे ब्रह्मांड यानी वो परम सत्ता की तक ले जाने की आपको रास्ता बताता है। तो गुरु वो है। इस समय ये लोग गुरुओं का इतना गुरु परंपरा को लोग खराब कर दिए हैं कि अब विषय में क्या बताया जाए। तो आज मैं विषय में आपको बताने जा रहा हूँ कि हम पूरे अपने सृष्टि में, अगर इस सृष्टि में और इस ब्रह्मांड में जब हम जन्म लेते हैं इस पृथ्वी में, तो हमारे जीवन में पहले गुरु और दूसरे गुरु और तीसरे गुरु कौन होते हैं। तो हमारे जीवन में तो हमारे अगर माता पिता और सही रहे तो फर्स्ट तो गुरु वही होते हैं। कि अब इस समय ऐसे माता पिता की नहीं कि जो खुद काम वासना और लालच और मोह माया के चक्कर में फंसे हुए हैं और खुद भ्रष्ट हैं और खुद ही मतलब एक स्थिति में ऐसे स्थिति में गुजर रहे हैं कि वो अपने आप को ही नहीं समझते। तो ऐसे माता पिता के लिए गुरु नहीं बोला गया है। माता पिता फर्स्ट गुरु माता पिता वो है कि जो आपको इस सृष्टि में, इस दुनिया में आपको जब कोई पैदा करता है तो उस परमात्मा और उस ब्रह्मांड के बारे में आपको बताने का वो प्रेरणा करता है और उस ओर आपको ले जाता है कि भाई तुम इस सृष्टि में जन्म लिए हो, किस लिए लिए हो और क्या तुमको इस जीवन में करना है, क्या करोगे। आज जैसा ही नहीं कि तुम जन्म ले लिए गधे के जैसे तुमको ये करना है तो वो करना है। तो पहले जो हमारे गुरु हैं माता पिता हैं, जो परमात्मा के ओर हमको ले जाते हैं और परमात्मा के विषय में बताते हैं। सेकेंड गुरु हमारे हैं हमारी पृथ्वी। हमारी जो शरीर है 5 तत्वों से बना हुआ है। अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, ये 5 तत्व से बना हुआ है। तो इस 5 तत्व से पृथ्वी बनी हुई है। तो सेकेंड नंबर में हम मानते हैं कि हमारा सेकेंड नंबर में गुरु हमारी ब्रह्मांड जो हमारी पृथ्वी है सेकेंड नंबर पर है। और थर्ड नंबर पर जो आपको कहीं से कोई नहीं बताता है, ना माता पिता बताते हैं, ना आपसे हम समझ पाते हैं कि ब्रह्मांड की किस अवस्था में कैसे परमात्मा से कैसे मिलन होता है। उसके बाद थर्ड नंबर पर वो गुरु आते हैं जो सनातन परंपरा के अनुसार हमारे जीवन में उतरते हैं। तो थर्ड नंबर पर वो आते हैं, इसलिए कि वो भी उस प्रकृति और उस ब्रह्मांड से पैदा हुए हैं जिस ब्रह्मांड और प्रकृति से हम पैदा हुए हैं। बस ये है कि हम जब पैदा होते हैं तो हमको कोई चीज़ बोध नहीं होती है नेचर का और परमात्मा की ऐसी माया है कि जो हमारे पीछे जन्म में जो हुआ होता है हम सारे भूल जाते हैं। इसीलिए हमको परमात्मा की ओर ले जाने के लिए संसारिक जीवन में संसारिक गुरु होना अनिवार्य हो जाता है। तो अब इस समय आप देखते हो कि ऐसे नहीं गुरु की जो आप कहीं भी जाके बना ले।
संसारिक जीवन में वैसे गुरु होना चाहिए, हर चीज़ का बोध हो, हर चीज़ का उनको ज्ञान हो, हर चीज़ का परमात्मा का हर चीज़ उनको ज्ञान हो। स्वयं वो ब्रह्मांड के बारे में जानते हो, स्वयं वो अपने आप को समझ चुके हैं और स्वयं परमात्मा को समझते हैं कि परमात्मा और सृष्टि प्रकृति में क्या अंतर है। तो कभी भी अपने जीवन में अपने अगर गुरु किसी को बनाते हैं तो बहुत सोच समझ के बनाइए, इसलिए कि इस समय गुरुओं के नाम पर इतना पाखंड चल रहा है कि छोटी मोटी प्रेत और पिशाच पूज कर ये हरामखोर बने हुए हैं गुरु। इनके पास कोई आत्मबोध और कोई आत्म एनर्जी और कोई आत्म बल नहीं। उन लोगों के पास आप जितने बड़े बड़े आप दरबार देखते हैं, इनके पास कुछ नहीं है, छोटे मोटे प्रेत सिद्धि किए हुए हैं और उस चीज़ से आपको बताते हैं, मदारी वाले खेल दिखाते हैं और आप उस मदारी के चक्कर में आप पड़े हुए हैं। तो जीवन में अगर आपको कभी भी गुरु को खोजना हो, अगर आपके जीवन में अगर आपके माता पिता अगर अच्छे हैं, उस परमात्मा और वो ईश्वर शक्ति के पास ले जाने के लिए अगर आपको राह बताते हैं, तो उस माता पिता से बड़ा कोई गुरु नहीं है। अगर वहाँ से आपको सहारा नहीं मिलता है तो आप अपने नेचर यानी प्रकृति से आप बार बार समझिए। और प्रकृति से अगर आप बोलते हैं, जिसने पूरी सृष्टि और पूरी दुनिया को बनाया, उससे अगर आप बार बार बोलते हैं तो वो प्रकृति और वो सृष्टि और वो परमात्मा आपको संसारिक जीवन में जो गुरु होते हैं, जिनको स्वयं को बोध होता है कि हम हैं कौन और इस सृष्टि में हमारा जन्म किस लिए हुआ है, उस गुरु से मिलाने का आपका प्रकृति खुद आपको उस गुरु से मिलाने के लिए ले जाएगी। इसीलिए अपने जीवन में कभी भी गुरु अगर धारण करिए तो ऐसे ना धारण करिए कि जो गुरु स्वयं अंधकार के जीवन में जी रहा है, स्वयं मोह और माया और छली और कपटी काम वासना से लिप्त हो, ऐसे गुरुओं से बचिए और अपने संसारिक जीवन में साधना योग और तप बल करिए, जिससे हमारे जीवन में परमात्मा ने इसलिए ही भेजा है कि हम इस दुनिया में तो हर चीज़ करना ज़रूरी है। अगर हम परिवार के साथ हमारा शादी ब्याह हो गया तो 2 रुपया बाल बच्चों को भी कमा के देना है, सब चीज़ करना है, लेकिन अपने उस राह को ना भूलिए कि इस मोह माया के चक्कर में कि जिस राह को हमको जाना है। तो कभी भी अपने ज़िंदगी में अगर आपको गुरु बोध करना हो तो अपने जीवन में सोच समझ के किसी को गुरु बनाइए। राम राम।